ओम शांति। परम प्रिय माता पिता बाप दादा की अति प्रिय संतानों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज सबसे मिलन के समय इन दिनों में विशेष भारत में अथवा भारतवासी कहीं होंगे तो और जगह भी, लेकिन भारत में उसमें भी महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इन स्थानों पर गणपति का विशेष आयोजन चल रहा है। गणपति सभी जानते हैं, उनकी स्थापना और फिर उनकी पालना एक प्रकार से ये सामाजिक समारोह है जिसमें भारतवासी भाई बहनें बहुत भावना से आपस में मिल कर के गणपति की स्थापना करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके लिए भोग बना करके स्वीकार कराते हैं। जैसे हम समाचार पत्रों में देखते हैं, कहीं कहीं 50-52 प्रकार का भोग स्वीकार कराते हैं। और जो आने वाले भक्त हैं उनको भी उनकी भावना के अनुसार बहुत प्यार से प्रसाद के रूप में भिन्न भिन्न व्यंजन उनको दिए जाते हैं। ये एक ऐसा अवसर है जब हर एक के दिल में दातापन की भावना पैदा होती है। सबसे पहले तो गणपति बाप्पा मोरया ये शब्द सुनते हैं तो जानते हैं कि गणपति जी हम सबको शुभ और लाभ दोनों प्राप्त कराते हैं। तो एक प्रकार से शंकर पार्वती के वंशज होने के नाते जैसे वो बेहद में माने जाते हैं कि माता पिता के रूप में सारे विश्व के दाता हैं, रक्षक हैं, संरक्षक कहो, तो ये खासकर आज के युग में जिसको हम कलयुग मानते हैं, इस कलयुग के समय अधिकतर हर एक के सामने कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई बातें जो उलझन में डाल रखती है। अपनी प्रार्थनाओं में जिसकी भी प्रार्थना करते होंगे, चाहे शिव बाबा की, चाहे शंकर पार्वती की, चाहे गणपति जी की,
भावना एक ही रहती है कि ये जो इतने शुभ दिन हैं, गणपति जी की मूर्ति रखते हैं, लेकिन मूर्ति को ऐसे स्वरूप में देखते हैं जैसे स्वयं गणपति जी विराजित। बड़ी भावना से उनको बूंदी के लड्डू खिलाएंगे और व्यंजन खिलाएंगे। अब मूर्ति खाएगी तो नहीं, ये सब जानते हैं, लेकिन दिल से ऑफ़र करते हैं और वो प्रसाद बन जाता है और वो प्रसाद सबको बांटा जाता है। और बहुत बार ऐसी बात सुनते हैं कि जब कोई ऐसी भावना से प्रसाद लेता है, उस प्रसाद से उनको बहुत फ़ायदा होता है। घर में भी सबको जा कर के बांटते हैं, लेकिन एक विशेष बात यहाँ आती है कि परमात्मा पिता के बच्चे, हम सर्व जीवात्माएं, उस पिता से एक विशेष संस्कार वर्षे के रूप में प्राप्त करते हैं। सारा विश्व पिता परमात्मा से शांति मांगता है, हेल्थ मांगता है कि हमारा जीवन, हमारे बच्चों का जीवन, हमारे घर वालों का जीवन सदा स्वस्थ रहे। और फिर इसके साथ में ये भी एक भावना रहती है कि भगवान इतना धन देना जो किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। और देखा गया है जो सच्ची दिल से प्रार्थना भी करते हैं और ईमानदारी से अपनी कारोबार भी करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे पॉलिटिक्स भी हो, जिसमें भी कोई हो, तो भगवान दाता है और हम उनके बच्चे, उनसे अथाह धन प्राप्त करते हैं, अथाह शांति प्राप्त करते हैं, अथाह प्रेम प्राप्त करते हैं, अथाह आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या हम स्वार्थी हैं? अगर ये स्वार्थ होता कि बस मुझे मिल जाए, दूसरे किसी को मिले या ना मिले, तो स्वार्थ होता। लेकिन देखा गया है कि जो भगवान के वत्स हैं, बच्चे हैं, और जिनके अंदर भगवान के संस्कार प्राप्त हैं, उन संस्कारों में सबसे पहला जो संस्कार है रहम दिली का। रहम दिल होने के कारण अगर कोई गरीब है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई अपने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके कारण बहुत मन दुखी है, अशांत है, तो ऐसे टाइम पर मास्टर दाता बन करके, जैसे परमात्मा शिव हम सब के दुख दूर कर देता है,
हमारी सारी ही जो भी मुश्किलात हैं उनको हल कर देता है और ऐसी ऊंची शिक्षा दे करके, ऐसा श्रेष्ठ मार्ग दिखा करके सदा के लिए सुखी बना देता है। तो वो उनकी रहमदिली है। इतनी आत्माओं के लिए पिता परमात्मा की सागर समान रहमदिली की रिज़ल्ट है कि जब भी कोई भगवान से प्रार्थना करते हैं, सच्ची दिल से करते हैं, चाहे भाषा कोई भी हो, भगवान का स्वरूप कोई भी इमेजिन किया हुआ हो, लेकिन भगवान के महावाक्य हैं, जो जिस जिस भावना से मुझे याद करते हैं, मैं उनकी भावना पूरी करता हूँ। लेकिन उसके साथ एक शब्द आ जाता है, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ। तो जो छोटी छोटी भावनाएं हर कोई रखता है और प्रार्थना करता है, वो पूरी हो जाती है और उसके कारण व्यक्ति का विश्वास बना रहता है। लेकिन जब हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस ज्ञान के अनुसार परमात्मा के संतान, उनके बच्चे होने के नाते इस बात की हमें समझ आती है कि हम तो दाता के बच्चे हैं, मास्टर दाता हैं। तो हम भगवान से वर्षा प्राप्त करते हैं हर चीज़ का, शांति, पवित्रता, प्रेम और इसके साथ में सद्गुण और धन धान्य संपन्नता का सब वर्षा मिल जाता है। सबसे बड़ा तो ईश्वरी ज्ञान का वर्षा मिलता है, ईश्वरी गुणों का वर्षा मिलता है। और फिर इसके साथ में जो शिव बाबा के साथ मन लगाते हैं, योग युक्त होते हैं, उसके फलस्वरूप जो आत्मा को आंतरिक शांति मिलती है, सच्चा सुख मिलता है, तो उसको बांटने में बड़ा आनंद आता है। और बांट कौन सकता है? कहानियाँ तो हम बहुत सुनते हैं। कंजूस है, उसको तो 99 से 100 बनाने में ही मज़ा आता है। चाहे 99 करोड़ हो तो उनको 100 करोड़ बनाना है। लेकिन जो व्यक्ति जिस रहम दिल है, जिसके दिल में मानवता के लिए प्यार है, जिसके लिए जो बीमार हैं, मोहताज हैं, उनके प्रति करुणा की भावना है, तो वो मास्टर दाता बन करके उनका दुख दूर करने के लिए अपने पास जो कुछ भी है वो सेवा में लगा देता है। स्वयं ईश्वरी ज्ञान के आधार पर जो श्रीमत मिलती है, तो श्रीमत के अनुसार बहुत स्पष्ट है कि वास्तव में हर मनुष्य को
2 रोटी चाहिए और 2 जोड़ी कपड़ा पहनने को चाहिए। ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं होती है आज के युग में, लेकिन स्वार्थ के कारण, देह अभिमान के कारण ऐसे ढेर के ढेर चीज़ें खरीद करके घर में रख देते हैं जिसका कोई उपयोग वो रोज़ नहीं कर सकते। और वही अगर कोई मास्टर दाता के स्वरूप में परमात्मा दाता है, उनके बच्चे मास्टर दाता के स्वरूप में, उनके पास अगर कोई साधन है, अगर धन है, अनाज है और कोई अन्य प्रकार की कपड़ा है, तो उनके दिल में क्या आएगा? मुझे तो पहनने को 2 जोड़ी कपड़ा चाहिए, मुझे तो भोजन के लिए 2 रोटी चाहिए, क्यों नहीं मैं ये गरीबों को बांटूं, क्यों नहीं मैं ये मोहताजों को बांटूं, क्यों नहीं ये जिनको ज़रूरत है। कोई भगवान के बच्चे हमारे भाई और बहनें हैं, चाहे गरीब हैं, तो कोई भूखा ना रहे, कोई वस्त्र के बिना ना रहे, सर्दी में कभी किसी को ठंडी ना लगे, उनको ब्लैंकेट है, रजाई है, तलाई है, प्रबंध कर सकते हैं। तो ये तभी हो सकता है जब रहम दिली का संस्कार होगा। अगर रहम दिली का संस्कार नहीं है, कई बहुत ज्ञानवान आत्माएं वो इस बात को और बातों को और तरीके से समझते हैं और इसलिए फिर कुछ करते नहीं हैं, बल्कि वो क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, हमें किसी की गिलानी नहीं करनी है, हमें कोई अपना नामाचार नहीं करना है, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ अदा करें। परमपिता परमात्मा के बच्चे होने के नाते, दाता के बच्चे होने के नाते, हम मास्टर दाता के रूप में अगर हम जिनको आवश्यकता है उनके प्रति हम रहम दिल हो करके, बड़ी दिल हो रख करके और उनकी सेवा करते हैं। जैसे गरीब बच्चे हैं, उनको एजुकेशन की ज़रूरत है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनको यूनिफॉर्म देना, उनको किताबें लेके देना और उनको शाबाश देना कि तुम पढ़ो, पढ़ने से तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। ऐसे हमारे सामने एग्ज़ाम्पल हैं प्रैक्टिकल। तो ये बातें थोड़ी रहम दिली जो है, रहम दिली कोई कमज़ोरी नहीं है। रहम दिल वही बन सकता है जो अपने चरित्र में बहुत ऊंचाई में रहता है, जो अपने ज्ञान की शक्ति में बहुत ऊंचाई में रहता है, जो दिव्य गुणों की शक्ति में बहुत शक्तिशाली रहता है, उसी के दिल में रहम दिल हो सकता है। तो हम आज विशेष इस बात को अंडरलाइन करें कि हम विश्व पिता जो सबके लिए दाता हैं, उनकी संतान होने के नाते हम मास्टर दाता बनकर उनके बच्चे हैं, तो मास्टर दाता होकर रहम दिल का संस्कार अपना उसको उजागर करें और फिर उसके फलस्वरूप
जिनको आवश्यकता है, जैसी भी उनकी आवश्यकता है, उसमें हम उनको रिलीफ दिलाएं और उनको आगे बढ़ाएं, तो उनकी दिल की दुआएं प्राप्त होंगी। तो दिल की दुआएं प्राप्त करना तभी हो सकता है जब आप रहम दिल की स्वरूप की स्थिति में रहेंगे। रहम दिल की स्वरूप की स्थिति इनर रिचनेस के फलस्वरूप होती है। इनर रिचनेस जिसमें शांति का भी अपना स्वरूप और प्रेम का भी अपना स्वरूप, वो इनर रिचनेस की रिजल्ट है। और इस हिसाब से जब आप अपने जीवन में कोई ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के श्रेष्ठ कर्म करेंगे, चाहे अपनी कोई संस्था के द्वारा, चाहे आप अपने कोई क्लब के द्वारा, चाहे आप अपने किसी स्कूल्स के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा, लेकिन अच्छी भावना से कोई कार्य करेंगे, मास्टर दाता बन कर के करेंगे, तो आपके दिल की रहम दिली का स्वरूप देखने में आएगा। और उस स्वरूप के फलस्वरूप पिता परमात्मा की आशीर्वाद और दुआएं सदा आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो इन दिनों में जबकि हम गणपति जी के विशेष आराधना कर रहे हैं कि हमें सद्बुद्धि दो, क्योंकि सद्बुद्धि के राजा माने जाते हैं वो, तो ये सद्बुद्धि उनको भी कहाँ से मिली? उसको वर्षे में मिली परमात्मा पिता से। तो हम भी पिता परमात्मा से ये वर्षा प्राप्त करें, जैसे परमात्मा सर्व का कल्याणकारी है, सर्व का हितकारी है, तो हम भी ऐसे परम पिता जो सबके लिए रहम दिल है, उनके कदम पर कदम रख कर के उनका नाम रोशन करें। पता चले कि सचमुच ये तो ईश्वरी संतान हैं, ये तो ईश्वर के बच्चे हैं, जो इस तरह की भावनाएं लेकर के इस कलयुग के इस समय में ऐसी भावना रख के चल रहे हैं। तो ऐसा मास्टर दाता और रहम दिल स्वरूप होने की बहुत बहुत आपको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.